1 जनवरी को सिर्फ साल ही नहीं बदला है बल्कि बदल गए हैं कई बड़े नियम। साल 2024 जा चुका है। अब नए साल में नए राग होंगे और नए खर्चे भी होंगे। नए साल के आते ही जो कुछ अहम नियम बदल गए हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका सीधा असर जो है वो आपके जेब पर पड़ेगा। ये बदलाव 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं, यानी कि आज से। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या बदल गया है आपके लिए और इसका असर आपकी ज़िंदगी पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले रिजर्व बैंक ने आज से NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। और इसमें डिपॉजिट लेने के नियम, लिक्विड एसेट्स रखने का प्रतिशत और डिपॉजिट का बीमा कराने से जुड़े हुए नियम शामिल हैं। नए साल में आपको ये भी बता दें कि कार कंपनियों ने कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने लगभग 3% तक की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है और भी कंपनियों की कार 2% कम से कम महंगी हो ही जाएंगी। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG की कीमतों की समीक्षा करती है और पिछले कुछ महीने में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 14.2 किलो का जो घरेलू सिलेंडर होता है अभी भी 803 रुपये में मिल रहा है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आपको ये भी बता दें कि अमेजॉन इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से अपनी प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब एक अकाउंट से सिर्फ 2 टीवी पर ही आप प्राइम वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। पहले 5 डिवाइस तक स्ट्रीमिंग की अनुमति दी थी अमेजॉन ने, और ज़्यादा टीवी पर स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको अतिरिक्त सदस्यता लेनी पड़ेगी। 1 जनवरी से GST पोर्टल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें ई-वे बिल के डेडलाइन और GST पोर्टल की सुरक्षा से जुड़े हुए बदलाव भी होंगे और नए नियम लागू होने से खरीदार, विक्रेता और ट्रांसपोर्टर को समस्याएं हो सकती हैं। EPFO ने भी 1 जनवरी से पेंशन नियम को आसान बनाने का फैसला लिया है। अब कर्मचारी अपनी पेंशन की राशि को किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए किसी भी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिक्स डिपॉजिट में भी बदलाव हो रहे हैं। अगर आप FD में निवेश करते हैं तो 1 जनवरी से इसमें जमा रकम को मैच्योरिटी से पहले निकालने के नियम में बदलाव होंगे और ये बदलाव खास तौर पर NBFC, HFC से जुड़े हुए हैं और साल 2025 में पेंशन धारकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO पेंशन के पैसों से निकासी के नियमों को आसान बना दे रही है। अब जो पेंशन धारक हैं उन्हें किसी भी बैंक से अपने पेंशन के पैसे निकालने की आज़ादी होगी। पहले ऐसा नहीं था और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे वयोवृद्धि पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी और केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को EPFO की IT आधुनिकीकरण परियोजना, इसके अलावा CITES और के हिस्से के रूप में लागू किया जाना है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी से ही है और कर्मचारी पेंशन योजना के 78 लाख सदस्य आज से भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि नए रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ATM से PF धन निकासी की सुविधा और EPF अंशदान सीमा को खत्म करने सहित कई बदलाव लागू कर चुकी है, जो कि भारतीय, थाईलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में वीज़ा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें वीज़ा दिशा निर्देशों के नए अपडेट के बारे में भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी बदलाव कर दिए गए हैं। जो लोग अमेरिका जाना चाह रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस वीज़ा के नियमों में भी आज से ही बदलाव देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ है जो बदल रहा है। इससे आपको खुद को अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधे सीधे असर आपके रोजाना जिंदगी पे पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।